Okay, guys. So now we are looking at some different questions. Completing a square मैंने आप लोगों को सिखाया था, थोड़ा सा और सिखाते हैं. So let's say we have a question: x square plus 3x plus 6 in the form of x plus a whole square plus b. अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप इसको y सपोज कर लेते हो. y सपोज करने के बाद ये जो 6 है लेफ्ट हैंड साइड पे जाके -6 हो जाएगा. और उसके बाद आप क्या करोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करोगे. कोफिशिएंट ऑफ एक्स का आप हाफ करेंगे. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का जो आप हाफ करेंगे तो 3 का हाफ बनेगा बेटा 1.5. तो 1.5 स्क्वायर जो है वो आप दोनों तरफ ऐड करोगे. तो जरा कैलकुलेटर में मुझे बताइएगा कि 1.5 का स्क्वायर में से जब आप -6 करेंगे तो कितना बचेगा. -15/4। -15/4. जी। ओके, नाउ राइट साइड बिकम्स x प्लस 1.5 होल स्क्वायर. नाउ जो -15/4 है ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाके प्लस कर लेंगे तो ये लिखा जाएगा x प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 15/4. चलिए जी, अब मुझे बताएंगे वर्टेक्स पॉइंट कैसे निकालते हैं. वर्टेक्स पॉइंट के लिए मैंने आपको बताया था कि x में तो जो माइनस होता है तो बेसिकली आपके पास फॉर्म होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के. तो बेसिकली x में से जो माइनस होता है उसको हम h कंसिडर करते हैं. तो h here will be -3/2 and k will be equals to 15/4. So that is our vertex point. जी गाइस, वर्टेक्स पॉइंट निकालने में किसी को मसला? The method is to half x number by 2 and in both sides in a square and adding both sides. Yes, Uzafa. Yes. All of you are clear about this question? किसी को कंप्लीटिंग स्क्वायर में मसला है इस क्वेश्चन के? ओके जी, नो सर। एक और सवाल देखते हैं. क्वेश्चन है हमारे पास 2x² प्लस 8x प्लस 1 और आपको बनाना है p टाइम्स x प्लस क्यू होल स्क्वायर प्लस r की फॉर्म. चलिए जी, सब बच्चे ट्राई करेंगे, शाबाश. देखिए जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको y सपोज करेंगे. तो दिस इज 2x² प्लस 8x प्लस 1. अब कंप्लीटिंग स्क्वायर की शर्त ये है कि सबसे पहले आपके पास ना x² सिंगल होना चाहिए. यहाँ पर x² के साथ 2 बना रहा है, इस x² के साथ ना 2 नहीं है. सबसे पहले आप क्या करें, सबको थ्रू आउट 2 से डिवाइड करें. तो हमने क्या किया, थ्रू आउट 2 से डिवाइड करें. ठीक है, x² अकेला होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, सबको थ्रू आउट 2 से डिवाइड करें. नाउ 0.5 लेफ्ट पे जाएगा, राइट साइड पे बचेगा. उसके बाद तरीका ये होता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसका हाफ करते हैं. तो 4 का हाफ जो है वो 2 हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर आप दोनों तरफ ऐड करेंगे. आपने ये वैल्यू दोनों तरफ ऐड की है. ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड पे जरा बताएं क्या बनेगा. दिस विल बी, आप बताएगा बच्चा, 4 माइनस 0.5 करेंगे तो आई थिंक 7/2 बनेगा. 3.5. सही सही.
राइट हैंड साइड पे बन जाएगा x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी y इज इक्वल्स टू x+2 होल स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा 7/2 इधर आगे। तो वी नो कि x में से कुछ माइनस होता है तो वो हमारा वर्टेक्स पॉइंट होता है। तो बेसिकली h की वैल्यू -2 और k की वैल्यू 7/2, मतलब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे -2, 7/2। यस क्लास, ऑल ऑफ यू आर क्लियर? जी बच्चों, सबको क्लियर है? जी सर। किसी को अनक्लियर हो तो पूछ लेंगे। तो इसका मतलब है कि मेरा जो वर्टेक्स पॉइंट है, अगर मैं स्केच करने को बोलूं, तो बेसिकली जो मेरे पास x की वैल्यू है वो -2 है, और जो y की वैल्यू है वो, अभी x की जो वैल्यू है मेरे पास वो -2 है, और जो y की वैल्यू है वो 7/2 है। क्लियर हो गया जी? अगर मुझसे y इंटरसेप्ट मांगा जाएगा, ओके, एक गलती मुझसे हो गई, आई एम सॉरी, गलती हो गई, भरपूर गलती हो गई, पूरा सवाल गलत हो गया, आई एम सॉरी। जनाब, हमने जब डिवाइड बाय 2 किया था, I forgot to write y/2. I'm sorry. I forgot to write y/2. I forgot to write y/2. My bad. So I should be multiplying it by 2 in the end as well. I'm sorry. So देखें, ये इस तरह की मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, अगर मुझसे हो रही है तो किसी से भी हो सकती है। I'm sorry. ओके, हुजैफा का मैसेज आया है, लेट मी चेक। सर, -0.5 प्लस 2 स्क्वायर कम्स पॉजिटिव इन कैलकुलेटर। यस, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 में से 0.5 निकालेंगे तो 7/2 बचेगा। ठीक है सर? So now my h value is -2 and k value is +7. So I want to sketch, it should be like this, and let's say my curve looks like this. So जो h की वैल्यू है वो -2 है, ये वाली वैल्यू +7 है। माय बैड अगेन, -7 करनी थी। एक सेकंड, आई एम सॉरी। ए की वैल्यू हमारे पास -7 होगी। ठीक है, ओके। यस हसन, आई एम सॉरी। फंक्शन के बाहर जो वैल्यू प्लस या माइनस हो रही होती है वो हमारा क्या होता है? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कोई मुझे बता सकता है इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? इट शुड बी x इज इक्वल्स टू -2, और इसमें जो मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की वो क्या होगी? वो होगी जनाब -7। नोट कीजिएगा प्लीज, एक और सवाल करते हैं फिर। तो बेसिकली y इंटरसेप्ट जो होता है हमारी कांस्टेंट की वैल्यू होती है, तो कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास +1 है। इफ इक्वेशन कैन बी फैक्टराइज्ड, सो वी डू दिस टाइप ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। हो जाता है, हम हमेशा कर सकते हैं ये, और नॉर्मली एग्जामिनर इसी से करवाते हैं। तो हमारा जो ग्राफ है वो बिल्कुल एक्चुअल स्केच नहीं है हाँ सर। तो हमारे पास जो y इंटरसेप्ट है वो +1 पे होगा। तो अगर तुम मुझसे बिल्कुल एग्जैक्ट स्केच मांगते हो तो वो मैं तुम्हें जरा दिखाता हूँ। ये आप लोग अपने पास डाउनलोड कर लें, डेस्कमॉस मोबाइल्स पे, आईपैड्स पे, या बेटा ये वैसे भी आप खोल सकते हो गूगल पे। तब देखो, ये तुम्हारी जो x=1 जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो, और ये तुम्हारा वर्टेक्स पॉइंट -2 और -7 पे।
ठीक है हसन, बात समझ आ गई है? जी सर। ओके, सो बिल्कुल सेम मेथड पे एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आप लोगों को, जो कि सेम मेथड पे करना होगा आप लोगों को, और सब आप लोग खुद करेंगे। तो लेट्स सी, आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन। ओके, तो इट इज 5x² -15x +3, and they are demanding in the form of p times x plus q whole square plus r square। और आपने फिर क्या करना है, इसको स्केच भी करना है with vertex and intercepts। So this I'm expecting everyone will do and send it to the WhatsApp group। ठीक है जी। अब हमारे पास सबसे पहले हम इसको डिवाइड बाय 5 कर देंगे। This becomes y upon 5 and this is x square minus 3x। सो 3 का जो हाफ है वो 1.5 बनेगा, तो 1.5 स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करते हैं। तो जरा बताइएगा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है आंसर। y/5 के साथ प्लस क्या आ रहा है जी बेटा, जरा ये वैल्यू बताइएगा क्या आ रही है। -3/5 + 1.5 स्क्वायर। 1.6 या फ्रैक्शन में बता दो। 33/20 33/20। जी। So this is x minus 1.5 का स्क्वायर, and I would write y/5 is equals to x minus 1.5 whole square, and this should be -33/20। So my final value is 5 times x minus 1.5 square minus 33/4। 33/4 जो है वो कितना निकाला आप लोगों ने? 8.25। बात समझ आ गई है?